तो इस बार का जो समस्या है हमारे जिला में, जो दो प्रमुख समस्याएं हैं, एक तो हमारा लक्ष्य को कम कर दिया गया है धान अधिप्राप्ति के लिए, उस लक्ष्य को बढ़ाने की मांग करते हैं। दूसरी जो समस्याएं हैं, जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, वो है मिल टैगिंग को लेकर। ये भी किसान हित में, पैक्स हित में और व्यापार मंडल के हित में अपनी बात को रखेंगे और मजबूती के साथ रखेंगे, और जहां एकजुटता होगा हम सभी जगह सफल होंगे, किसान को कोई परेशानी नहीं हो, यही हमारा सबसे प्रमुख एजेंडा है। आज मुझे खुशी हो रही है, नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा 2026 हेतु कैलेंडर का विमोचन किया गया है और बहुत ही लोगों के लिए बेहतर डायरी है और इसमें समेकित रूप से सहकारिता के बारे में जानकारी भी दी गई है और हमारे जितने भी पैक्स हैं, व्यापार मंडल हैं, अन्य प्रकार की समितियां हैं, बुनकर समितियां हैं, सारे का फोटो सहित मोबाइल नंबर है और विस्तृत जानकारी इसमें है। लोगों की सुविधा होगी प्रत्येक दिन के डायरी लिखने में और अन्य चीज़ों की जानकारी है तो भी ये सुविधा प्रदान करेगी। इसलिए नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक आज एक बेहतर डायरी बनाया है, जिसका सब लोगों ने, हमारे माननीय निदेशक मंडल के सदस्यों ने और हमारे सम्मानीय पैक्स अध्यक्ष भी यहाँ कई उपस्थित हैं, सब लोग ने मिलकर विमोचन किया है। और ये डायरी एक बैंक के बेहतरी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुझे खुशी हो रही है कि नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक के 100 साल पूरा हो गए हैं। हमने शताब्दी वर्ष मनाया है और लगातार हम लोग उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं। बैंक की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और बैंक के ब्रांच को बेहतर करने के लिए लगातार हमारे बोर्ड के लोगों ने सहयोग करके बेहतर ब्रांच बनाने का निर्णय लिया। उस ओर भी हम लोग अग्रसर हैं। अभी हाल में ही हम लोग परबलपुर और हिलसा में नए ब्रांच को शिफ्ट किया है और उसमें आधुनिकीकरण किया है, और ताकि हमारे कस्टमर को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सके, हम अन्य बैंकों की तुलना में बेहतर कर सकें, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं, कटिबद्ध हैं। और आने वाले दिनों में हमारा एक संकल्प है कि तमाम ब्रांचों को बेहतर स्थान में शिफ्ट करके जो हमारी सुविधाएं हैं, उन बेहतर से बेहतर सुविधाएं हम अपने कस्टमर को दे सकें। और खासकर जो हमारा बैंक है वो किसानों के हित के लिए काम करता है और हम लोग हमेशा से सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है धान अधिप्राप्ति, उस संदर्भ में हम लोग बेहतर काम करते रहे हैं। आप देखिएगा कि विगत वर्ष और उसके पहले का वर्षों में हम लोग लगातार काम किए हैं और किसानों के हित में काम किया है। समय पे किसानों को भुगतान हो और पैक्स भी बेहतर काम करें, पैक्स को कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए भी हम लोग हमेशा से उनके हित के लिए हम लोग ने नीतियां बनाई है। आज मुझे खुशी हो रही है कि आज हम लोग सब एक होकर सहकारिता के विकास के लिए नालंदा में लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो 2026 का जो धान अधिप्राप्ति है 25-26 का, उसमें कुछ असुविधाएं आ रही है। इसके लिए हमने उच्च स्तरीय बैठकों में अपनी बात को रखा है और जो समस्याएं हैं पैक्सों के सामने धान अधिप्राप्ति में, उसके लिए भी अपनी बातों को रखा है, जिला प्रशासन के समक्ष भी रखा है और राज्य स्तर पर हमारे जो विभाग के सेक्रेटरी हैं, हमारे विभाग के जो माननीय मंत्री हैं, हमारे एसएससी के जो पदाधिकारी हैं और सहकारिता के पूरे टीम के सामने हमने विस्तार से अपनी बातों को रखा है, ताकि सुचारू रूप से अधिप्राप्ति चल सके। कुछ समस्याएं हैं उस पर हम ध्यान आकृष्ट भी करवाए हैं और हमने कहा है कि अगर इस पर सुधार किया जाएगा तो और बेहतर अधिप्राप्ति हो सकेगी और किसानों को सुविधा भी मिलेगा और हमारे पैक्स अध्यक्ष भी स्मूथली अधिप्राप्ति कर सकेंगे। इस संदर्भ में हमने कहा है कि हमारे जिला में जो लक्ष्य दिया गया है विगत वर्षों की तुलना में वो कम है। धान अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य है वो कम आया है।
इसके लिए हम लोग चिंतित हैं, क्योंकि नालंदा जिला में धान की पैदावार बेहतर हुआ है और हम लोग और लक्ष्य चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य की कमी के कारण हमारे किसानों को औने पौने दाम पर, कम कीमत पर बाजार में बेचने के लिए कहिए कि बाध्य किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार की ओर से जो धान का जो रेट तय किया गया है वो रेट हमारे किसानों को मिले। इसके लिए लक्ष्य को बढ़ाना पड़ेगा। लक्ष्य को बढ़ाया जाएगा, तत्पश्चात ही हमारे पैक्स अध्यक्ष किसानों से अधिक धान खरीद सकेंगे। पहला मेरा ये मांग है और हमारा ये विचार भी और पूरे नालंदा जिला सहकारिता परिवार का ये राय और मांग है, राज्य सरकार से भी और कहिए कि भारत सरकार से भी और जिला स्तर से हमने मांग किया है जिला प्रशासन को कि आप अपना रिपोर्ट भेजिए राज्य स्तर पर विभाग को कि नालंदा में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाया जाए। ये हमारी मांग है और समेकित मांग है, सब लोग की मांग है। इस मांग को पूरा होने से किसानों को काफी लाभ होंगे। दूसरी हमारी बात है, हमारे सामने जो समस्याएं हैं उस पर भी हमने ध्यान आकृष्ट करवाया है राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को भी ध्यान आकृष्ट करवाया है, विभाग को भी करवाया है कि पैक्सों को ये आजादी मिले कि हमें किस मिल में टैग होना है और पैक्स अध्यक्ष की सहमति से पैक्सों को उसी मिल में टैग किया जाए जहां हमारे पैक्स अध्यक्ष का राय बनता है, क्योंकि अधिप्राप्ति एक व्यवहारिक तौर पे समन्वय की चीज है। हमारे पैक्स अध्यक्ष और राइस मिलर के बीच एक समन्वय है और समन्वय होंगे तभी बेहतर कार्य भी होंगे और CMR गिरने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन पूर्व के भांति इस बार नहीं किया जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि आपको अमुक मिल में जाना है, उससे व्यवहारिक समस्या उत्पन्न हो रही है। समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि अब किसी मिलर से अच्छा संबंध नहीं है, व्यवहारिक तौर पर उनका कहिए कि आपसी विचार वैचारिक मतभेद है। कहिए कि कई ऐसे मिल दिए गए हैं जहां उसकी कैपेसिटी कम है, कई ऐसे मिल में डाला गया है पैक्सों के मिल में, वो अरबा का उत्पादन करते हैं, वहां भी डाला गया है। तो मुझे कोई एतराज नहीं है, पैक्सों के मिल में अगर डाला जा रहा है तो उसका अरबा उत्पादन होता है तो अरबा ही करवा दिया जाए। लेकिन व्यवहारिक तौर पर पूरे राज्य में ये हो रहा है और यहाँ इस जिला में भी हमेशा से होते रहा है कि पैक्स अध्यक्षों की सहमति बने और सहमति के पश्चात ही उस पैक्स को उस मिल में जोड़ने की व्यवस्था करवाई जाए, तय करवाने की व्यवस्था कराई जाए। यही हमारी मांग है और हमने ये मांगा है और आने वाले दिनों में भी राज्य सरकार के उच्च स्तर पर, उच्च फोरम पर इस बात को पुनः हम रखने का काम करेंगे और इस ओर ध्यान भी आकृष्ट कराएंगे। और हमारे तमाम जिला में हमारे पैक्स अध्यक्ष इस मामले को लेकर काफी मायूस हैं और इनकी भावना है केवल किसानों की सेवा करना। इनकी भावना है, इनकी सोच है कि समय पे चावल गिरे, क्योंकि हम लोग लगातार मांग करते रहे, पिछले बार भी CMR बन गया लेकिन गोदाम की कमी के कारण CMR नहीं गिर पाया था। लगातार सब लोग गवाए, हमारे उपाध्यक्ष जी, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे पैक्स अध्यक्ष, CMR नहीं गिर पाया, जिसकी वजह से कई के सूद बढ़ गए बेवजह। अब आज देखिए कि गोदाम की कमी के कारण भी ऐसा परेशानी होता है। अब गोदाम पर्याप्त मात्रा में हो ताकि CMR स्मूथली गिरे, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो। आप देखते होंगे आए दिन हमने विस्तार से इसका समस्याओं को देखा है। अब ट्रक पे लोड है CMR, लेकिन 3-4 दिन लोड ही है तो उनका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ता है। ये समस्याओं को हमने विस्तार से अपने विभाग की ओर रखा है, वरीय पदाधिकारी के सामने रखा है। अभी तक अब दिसंबर, आज कहिए कि 31 दिसंबर है, अभी पूरे कहिए कि FRK नहीं मिला है, जिला में FRK नहीं मिला है। जब तक FRK नहीं मिलेंगे मिलर को तब तक चावल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो यानी कि कहिए कि अगर चावल नहीं मिलेगा तो चक्रीय व्यवस्था ध्वस्त हो गया। यानी कि जो भी अधिप्राप्ति, धान की अधिप्राप्ति हो रही है
वो नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक जो सीसी यानी कैश क्रेडिट लोन जो दे रही है उस पर डिपेंडेंट हो गया है। यानी कि कहिए कि हमारे पैक्स अध्यक्ष कहिए कि सूद पर ऋण ले रहे हैं और किसानों का भुगतान कर रहे हैं, किसानों का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन पैक्सों का भुगतान नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी मिल चालू नहीं हुए हैं। मिल चालू नहीं हुए हैं तो सीएमआर नहीं गिरेगा, और सीएमआर नहीं गिरेगा तो जो रोटेशन है वो रोटेशन बाधित है, चक्रीय व्यवस्था ध्वस्त है। तो ऐसी परिस्थिति में यथाशीघ्र मिल को चालू करवाया जाए। तीसरी, आगे हमने कई बातों को रखा है कि कहिए कि अभी हम लोग एसएससी का जो व्यवस्था है हम लोग यथाशीघ्र किसानों का भुगतान कर देते हैं, 24 घंटे के अंदर भुगतान कर देते हैं, यथाशीघ्र करते हैं। लेकिन एसएफसी के द्वारा पैक्सों का भुगतान 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लग जाता है और बेवजह सूद लगता है, सूद की राशि बढ़ती है। यानी कि कहिए कि सोसाइटी घाटे में जाता है, और कहिए कि सोसाइटी की इतनी परेशानी होती है कि पैक्स अध्यक्ष को अपने घर का पैसा लगाना पड़ता है, और कहिए कि बहुत ही बेवजह परेशानी होती है। अभी पिछले साल का पैसा इस बार अभी आया है, 3 दिन पहले बताया गया है कि यहाँ पे आने वाला है। यानी कि सोसाइटी डिफॉल्टर के कगार पे जा रहा है, खुद का पैसा लगाना पड़ रहा है। हमने इस संदर्भ में कई पैक्स हमारे 16-17 में भी उन्होंने चावल जमा किया, और चावल जमा करने के बावजूद भी एसएफसी के गड़बड़ियों के कारण, उनके अधिकारियों के गड़बड़ी के कारण हमारे कहिए कि 30 पैक्स डिफॉल्टर हो गए। ये बहुत समस्या है, हमने विधानसभा में भी उठाया है और सभी बड़े अधिकारियों के समक्ष भी रखा है, हमने जिला प्रशासन भी रखा है। हर बार इस बात को हमने रखने का काम किया है कि 30 पैक्स मतलब कि 16-17 में चावल गिराया, उनका रसीद भी है, उनकी प्राप्ति रसीद भी है, लेकिन उनका भुगतान नहीं हो पाया आज तक। और कहिए कि ये पैक्स का भुगतान नहीं होने से ये पैक्स डिफॉल्टर हो गए हैं। आज ये पैक्स का कारोबार बंद है, दूसरे पैक्स से पैक करके अपना काम कर रहे हैं। यानी कि उस पंचायत में एक तरह से वो पैक्स कोई काम नहीं हो रहा है, क्रियाशील नहीं है, अपना उनका अधिकार नहीं है। तो हम चाहेंगे कि इसकी फाइल खुलवा कर, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई गड़बड़ भुगतान हो, जांच करके इसका भुगतान यथाशीघ्र किया जाए। फिर आगे हमने इस बात की चर्चा की है कि जो पैक्सों में जो राइस मिल है, हमारे कहने पर सरकार ने संज्ञान में लिया, और पैक्सों में जो राइस मिल है जो सरकार के अनुदानित दर पर मिल बना है, कहिए कि अनुदानित दर पर, वहां अरवा राइस मिल है, और वहां कहिए कि पैक्सों को भी 100% अरवा मिलिंग करने के लिए हमने आग्रह किया। लेकिन पिछले साल ऐसा हुआ कि उनका 12 लॉट अपने मिल में हुआ, और जो शेष बच गए उन्हें कहा गया कि आप अरवा से उसना दूसरे मिल में चले जाइए। यानी दोहरी आर्थिक क्षति हुई। तो हम तो कहेंगे कि 100% जिस मिल में है, जिस पैक्स में मिल है, उसमें 100% अरवा मिलिंग करने का अधिकार दिया जाए, आदेश दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि हमने हमेशा से उठाया है जो हमारा जो समस्या है, जैसे कि कमीशन, परिवहन, हथलन, मजदूरी, कुटाई आदि को लेकर जो बढ़ोतरी होना चाहिए। कहिए कि ये 2011 से वही रेट है, 2011 से कहिए कि या 2025 समाप्त होने को है, लेकिन ये ना जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है या परिवहन या लेबर चार्ज है वही पुराना का पुराना है, जिससे काफी पैक्सों को आर्थिक क्षति होती है। तो हम तो आग्रह भी किए हैं, हमने विधानसभा में भी इस आवाज को उठाया है कि बिहार सरकार भारत सरकार को कहे कि इसका आज के तारीख में देखते हुए, आज की महंगाई को देखते हुए इसके रेट में संशोधन किया जाए। आज कहिए कि सबसे बड़ी जो चीज है वो कहिए कि हमारा जो सीसी है, हम सीसी देते हैं, हमारा नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक कहिए कि मजबूती से हमारे पैक्स अध्यक्षों के साथ है, हमारे कहिए हम अपने किसानों के साथ हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम ऋण लेकर भी अपने डिपोजिटर का पैसा लगाते हैं धान अधिप्राप्ति में, और कहिए कि पूरा का पूरा एनर्जी हम अपने किसानों के लिए लगाते हैं, सारी राशि किसानों पे लगाते हैं। और कहिए कि ये समय पे लौटे नहीं, कहिए कि
समय पर इसका भुगतान बैंक को नहीं हो तो बैंक की स्थिति भी, आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। तो हम लोग हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि हमारा नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक बेहतर काम करता है, तो समय पे भुगतान भी हो और हमारे पैक्सों का भी भुगतान एसएफसी के द्वारा समय पे हो, यही हम मांग करते हैं। और खासकर जो प्रमुख बिंदु है आज सारे लोग इकट्ठे हैं, हमारे बोर्ड के लोग इकट्ठे हैं और सारे कहिए कि हमारे नालंदा के सारे जो पैक्स हैं, हमारे जितने भी हर प्रखंड के 20 प्रखंड के जो पैक्स हैं, हमारे व्यापार मंडल हैं, उनकी एक सामूहिक मांग है कि मिल टैगिंग को लेकर कि पैक्स अध्यक्षों की सहमति से ही मिल टैग किया जाए। ये हमारा एक सूत्री और एक मजबूत मांग है और ये जायज मांग है और उनकी सहमति से किया जाएगा तो बेहतर काम होंगे। और कहिए कि ये व्यवहारिक तौर पर ये माना गया है कि अगर समन्वय होगा, आपस में तालमेल होगा तो बेहतर सीए मार्ग गिरेंगे, समय पे सीए मार्ग गिरेंगे और कहिए कि कोई विवाद नहीं होगा। और कहिए कि हमेशा से ही ऐसा ही होता आ रहा है, अब बेहतर रिजल्ट भी आया है, तो इस पर हम संशोधन चाहेंगे कि पूरे बिहार राज्य में इस ढंग की सहमति बनी है तो यहाँ भी नालंदा में भी इस पर सहमति बने। और ये कोई बड़ा मामला नहीं है, ये व्यवहारिक मामला है, इस पर अमल करने का हम लोग आग्रह करते हैं। दूसरी बात हमने कहा है कि उत्पादन अधिक हुआ है तो लक्ष्य भी नालंदा का बढ़े। ये कहिए कि सामूहिक तौर पर हम लोग एकजुट होकर ये मांग कर रहे हैं, आग्रह किए हैं कि हमारा धान का उत्पादन अधिक हुआ है, इसलिए हमारा लक्ष्य को बढ़ाया जाए और लक्ष्य बढ़ेगा तभी किसानों को उचित मूल्य मिल पाएंगे। ये कहिए कि ये किसानों के हित में है, ये कहिए कि नालंदा के लोगों के हित में है और किसान भाइयों को अपने पैदावार का उचित मूल्य मिले, इसके लिए हम लोग ने ये निर्णय लिया है, आग्रह किया है। इस बात को हमने हमेशा से पहुंचाया है और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि मिल टैग पैक्स अध्यक्ष की सहमति से हो और नालंदा में धान का जो अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाया जाए, यही हमारा मांग है। एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ, आग्रह के साथ, निवेदन के साथ हम यही मांग करते हैं और यही बात को हम आगे भी रखने का काम करेंगे। और ये अगर लोग इस पर अमल करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, क्योंकि सरकार की मंशा रही है कि किसान को बेहतर मूल्य मिले और उनको औने पौने दाम पर अपना उत्पादन का बेवजह धान न बेचना पड़े। इसलिए हम लोग ने एक ही मांग रखा है कि लक्ष्य बढ़ाया जाए और बेहतर लक्ष्य दिया जाए ताकि हमारे किसान को कहीं भटकना ना पड़े और उन्हें उचित मूल्य मिले।